हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ +2 ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर का कुछ MCQ लेके आए हैं और उसी MCQ को देखेंगे और सॉल्व करने का साथ ही साथ हम लोग जो है ट्राई करेंगे। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ तक कि नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब नीट से भी क्वेश्चंस है, तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को देख लिया जाए एक नज़र। कह रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन में सिलेक्ट द ऑप्शंस विच सॉ विविप्राउज एनिमल। विविप्राउज एनिमल का सबसे मतलब है, पहला मतलब कि कौन जो है डायरेक्ट बच्चा देते हैं, है ना। ओविप्राउज मतलब अंडे देते हैं, अंडे के बाद बच्चे, लेकिन विविप्राउज मतलब डायरेक्ट बच्चे देते हैं। लिजार्ड्स दैट इज़ गिरगिट ही होता है। लिजार्ड्स मतलब गिरगिट जो छिपकलीज होते हैं। टर्टल भी एक मतलब जीव है। प्लाइटापस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी क्या है, ओविप्राउज है। ये भी क्या है, अंडे देते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके छांट सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है आंसर कर सकते हैं। लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स हो गया, यहाँ पे भी क्रोकोडाइल्स है, लेकिन इसने क्या पूछा है कि विविप्राउज पूछा है। तो मतलब क्या है कि इसका आंसर जो है व्हेल मछली जो कि एक समुद्री है, वो भी विविप्राउज है, ठीक ना। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा, ठीक ना। चलिए सेकंड क्वेश्चंस कह रहे हैं स्ट्रोबिलेंथस कुंथियना दैट इज़ नीला कुरंजी फ्लावर्स वंस इन, यानी कि फ्लावर्स कब देते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियना एक पौधा है जो कि कब फ्लावर्स देते हैं, कितने साल में। तो 5 साल में, 12 साल में, 20 साल में या 50 साल में। आपको NCERT में मिल जाएंगे आराम से। तो 12 साल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये लोग ये क्या करते हैं, 12 साल में एक बार फ्लावर देते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि आम का हो गया, आम का सीज़न में आम फ्लावर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें। स्ट्रोबिलेंथस एक यूनिक जो है प्लांट्स है जो कि हर 12 साल में फ्लावर्स देते रहते हैं, है ना। और बॉम्बूज स्पेसी जो कि बांस होते हैं, वो अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। मोनोकार्पिक प्लांट्स का सिलेक्शन कीजिए निम्नलिखित में से। मोनोकार्पिक, मोनो मतलब सिंगल, है ना, और कार्पिक मतलब फ्रूट्स देना। मोनो मतलब सिंगल, याद रहे, मोनो मतलब सिंगल और कार्प मतलब होता है फ्रूट्स। तो मतलब सिंगल बार फ्रूट्स देते हैं। ऑप्शन है आपके लिए बम्बू दैट इज़ बांस, लीची, मैंगोज या ऑल ऑफ दिस। तो मतलब मोनोकार्पिक एक ही बार अपनी ज़िंदगी में फ्रूट्स देकर वो और कभी नहीं देंगे। तो लीची बार बार आता है, मैंगो भी बार बार आता है, लेकिन बम्बूज अभी डिस्कशन किए थे थोड़ा सा, तो आंसर हो जाएगा आपका बांस, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आराम से। द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर। लैंगिक जनन का सही घटना का क्रम है। कौन सा सही घटना का क्रम है, कह रहा है ऑप्शन ए में फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। प्री और फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट है। तो बच्चे पहले मतलब जवानी होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चंस किया हुआ है टेरो ऑफ बंगाल इज़ एनोदर नेम ऑफ, यानी बंगाल का आतंक जो है किसका दूसरा नाम है। तो समझ ही गए होंगे एकदम, कोई भी आंख बंद करके इसका आंसर दे देगा, है ना। वाटर हाइसिंथ। ऑप्शन में है पिस्टिया, वाटर हाइसिंथ, एल्गी, ब्रायोफाइलम, लेकिन आंसर है वाटर हाइसिंथ। अगर वाटर हाइसिंथ ऑप्शन में ना रहे, अगर दूसरा नाम रहे, क्या रहेगा, इसोर्निया, इसोर्निया। तो इस तरह से भी रह सकता है, यानी कि वाटर हाइसिंथ को इसोर्निया भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बाइनरी फिजन आकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म। द्विखंडन जो है कौन से ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो अगर आप लोग बहुत बढ़िया से इस लेक्चर को लगाए होंगे, इस चैप्टर को पढ़े हुए होंगे, तो आराम से इसका आंसर कीजिएगा। अमीबा दिया हुआ ऑप्शन में, हाइड्रा, उसके बाद जो है यूग्लिना। ऑप्शन बी में है यूग्लिना, पैरामासियम, फिर एमीबा। ऑप्शन सी में ईस्ट, एमीबा, पैरामासियम। ऑप्शन डी हाइड्रा, ईस्ट एंड एमीबा।
तो अमीबा में तो हो ही गया, तो कॉमन पॉइंट है अमीबा हमारा। चलिए चारों में अमीबा दिया हुआ, 1 2, इसमें भी अमीबा, इसमें भी अमीबा, तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम लोग अब छांटना स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है, तो इसको छांट दीजिए, ऑप्शन ए खत्म। यूग्लिना, पैरामेसियम, अमीबा। चलिए ये कहीं कुछ हद तक सही है, बहुत हद तक सही है। ईस्ट में भी बर्डिंग होता है और हाइड्रा में भी बर्डिंग होता है, मतलब क्या, ये तीनों ऑप्शन खत्म। हमारा आंसर हो गया बी, है ना। चलिए बी आंसर हो गया, सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं कि मैच द कॉलम्स 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलन करे या फिर मैच करे। तो स्पॉन्ज दिया हुआ है, ए, बी ईस्ट दिया हुआ है, सी पोटैटो दिया हुआ, तो इन सब को मिलन करना है। ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं, यानी कि इसका जो है प्रोपेगेशंस है, किस तरह से वो ये करता है। तो पोटैटो में क्या होते हैं, दैट इज़ ट्यूबर, आइज ऑफ पोटैटो को ट्यूबर कहते हैं। और ईस्ट में जो होता है वो होता है बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होता है और स्पॉन्ज में गैम्यूल्स होते हैं। तो ये जो है ए का थर्ड होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए में ए का 1 है, बी में ए का थर्ड है, सी में भी ए का थर्ड है, तो मतलब बी और सी में कहीं हमारा आंसर है। फिर कह रहे हैं ईस्ट जो है ये बडिंग होगा, यानी कि बी का 2 होना चाहिए। तो बी का देखेंगे हम लोग, तो बी का इसमें 2 है, ए का 3, बी का 2, बचा एक सी, यानी कि सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज़ हमारा आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चे लोग, आप लोग अपना कॉमन सेंस का यूज करके ऑप्शन को छांट करके, रिजेक्ट करके सही आंसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं विच एमोंग दिस इज़ नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा जो है चीज़ नहीं होता है, यानी उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्या फ्रूट फॉर्मेशन यानी कि फल का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, या सीड फॉर्मेशन या एम्ब्रायोजेनेसिस। देखो बच्चे, फ्रूट फॉर्मेशन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। गैमेटोजेनेसिस मतलब ये बचपना का बात कर रहा है, यानी कि फर्टिलाइजेशन तो अभी हुआ ही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सीड फॉर्मेशन कब होता है, यानी कि बीज का निर्माण फर्टिलाइजेशन के बाद ही फ्रूट हो जाएगा तब। एम्ब्रायोजेनेसिस कब होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही। तो सारे के सारे फर्टिलाइजेशन के बाद ही है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस क्या है, यही एक सिर्फ एकलौता क्या है, ये प्री फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, प्री फर्टिलाइजेशन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस अकर्स इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस प्रकार का जो है जनन होता है। तो बहुत ही बढ़िया से हम लोग उधर देख के ही आए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बर्डिंग, ऑप्शन बी कह रहा है बाइनरी फ्यूजन, ऑप्शन सी मल्टीपल फ्यूजन, ऑप्शन डी वेजिटेटिव लीफ बड्स। तो देखिए बच्चे, बाइनरी फ्यूजन तो हो गया आपका अमीबा में हो जाएगा, क्या बोलते हैं, यूग्लिना, पैरामेसियम। मल्टीपल फ्यूजन आपका जो है अमीबा में हो जाएगा। और वेजिटेटिव लीफ बड्स जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइलम में होता है ना। बहुत अच्छा, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में होता है। बच गया क्या, हमारा बर्डिंग होता है। दैट इज़ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बर्डिंग हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन वाटर हाइसिंथ टेक प्लेस बाय। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो होता है, लेकिन वाटर हाइसिंथ मतलब जलकुंभी, जलकुंभी जानते ही है। जलकुंभी में कौन सा जो है किसके द्वारा होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो राइजोम दिया हुआ ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी बल्बिल, ऑप्शन सी लीफ बड्स, ऑप्शन डी ऑफसेट। तो आंसर हो जाएगा ऑफसेट। इसमें होता है ऑफसेट में, दैट इज इसोर्निया यानी कि जलकुंभी, है ना। लीफ बड्स में क्या हो जाएगा, अभी किए ब्रायोफाइलम। अच्छा, बल्बिल जो होगा वो किस में होगा, एगेब्स में, एगेब। राइजोम जो होगा वो किस में होगा, दैट इज़ हमारा जिंजर में होगा, है ना। तो इसमें क्या पूछा है, वाटर हाइसिंथ, या इसी को बोलते हैं वाटर हायासिंथ। क्लियर है बच्चों। कोई भी अगर आपको प्रोपेग्यूल्स दे देता है तो इससे आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। सेकेंड 11th नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं मियोसिस डज नॉट अकर्स इन। मियोसिस किस में नहीं होता है। तो मियोसिस और माइटोसिस का मैंने बहुत ही अच्छा लॉजिक समझाया था। मियोसिस मतलब क्या कि वो 2n से जो है n में हो जाता है। क्या n से मतलब और n/2 होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। तो n क्या हो गया यहाँ पे, गैमेट हो गया। तो हमारा पहला बोल रहा है डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स,
तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल ये रहा, हैप्लॉयड इंडिविजुअल ये रहा। फिर ऑप्शन सी कह रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक इंडिविजुअल, तो ये नहीं हो सकता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। मियोसिस बिल्कुल ही नहीं होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। दैट इज़ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैप्लॉयड इंडिविजुअल। 12th नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं बनाना इज़ अ डैश फ्रूट, मतलब बनाना या केला कौन सा फल है। ऑप्शन कह रहे हैं ट्रू, फॉल्स या पार्थेनोकार्पिक या फिर ट्रू और फॉल्स दोनों। तो हम लोग जानते ही हैं कि ट्रू फ्रूट्स में क्या होते हैं, ओवरी सिर्फ चेंज ओवरी का ही होता है, फॉल्स में थैलेमस, और पार्थेनोकार्पिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन किए ही किसी भी फल का निर्माण होना पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहलाता है। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का जीता जागता एग्जाम्पल है आपका बनाना, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। फॉल्स फ्रूट में आपका एप्पल आता है ना, इस तरह से। और ट्रू फ्रूट्स में मैंगो वगैरह आ जाता है। तो लेक्चर बढ़िया से लगाइएगा, लगा चुके हैं तो आराम से इसका आंसर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं व्हिच ऑर्गेनिज्म हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म के पास, कौन सा जीव के पास सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम है या गुणसूत्र है। तो बटरफ्लाई ऑप्शन में है, यानी कि तितली, डॉग मतलब कुत्ता, फ्रूट फ्लाई मतलब क्या है कि फल मक्खी, हाउस फ्लाई मतलब घरेलू मक्खी। तो आप लोग को जानना चाहिए, और ये टेबल भी आप लोग को मैंने लिखवाया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बटरफ्लाई, है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चंस कह रहे हैं व्हाट इज़ स्पर्म एंड हाउ मच हैव क्रोमोसोम। कितना फनी क्वेश्चन है ना, आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है फनी मत समझिए, 2-4 बार पूछ चुका है। व्हाट इज़ स्पर्म, स्पर्म क्या है, हाउ मच हैव क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है। तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा था कि स्पर्म जो है, स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है, आप लोग जानते ही हैं। तो स्पर्म क्या है, सबसे पहली बात ऑप्शन कह रहे हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। तो चारों ऑप्शन में ये एक लौता चीज़ दिया हुआ मेल और फीमेल, मेल फीमेल, है ना। तो हम लोग जानते ही हैं क्या ये मेल गैमेट है। चलिए ए और ए, मतलब ए और सी में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। और हम लोग देख ले कि हाउ मच हैव क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो चूंकि गैमेट है, हमने पहले भी बताया था गैमेट हमेशा हैप्लॉइड नेचर का होता है, और मनुष्य के पास टोटल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। और चूंकि ये गैमेट है इसीलिए उसका हैप्लॉइड है, यानी कि 46 का आधा हो जाएगा 23। दैट इज़ हमारा सी आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चंस बहुत बढ़िया से आप लोग कर सकते हैं। विच वन इज़ मोनोस्यूज प्लांट, मोनोस्यूज का मतलब क्या है, वैसे प्लांट जिसके पास दोनों सेक्स ऑर्गेन्स मौजूद हो, यानी कि मेल भी हो और फीमेल भी मौजूद हो, वैसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोस्यूज प्लांट कहेंगे या बाइसेक्सुअल प्लांट कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है मैर्केंसिया, कारा, पापाया, डेट पल्म। डेट पल्म मतलब खजूरे वगैरह, पापाया मतलब पपीता, कारा एक क्या है, एल्गी है, ये भी एक जो है ब्रायोफाइलम है, मैर्केंसिया। तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, ये कारा है ना। और ये सब क्या है, डायोस्यूज है, कारा आंसर हो जाएगा आपका, या चारा कहिए इसको। 16 नंबर क्वेश्चंस की ओर फॉरवर्ड कर रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ये तो जान ही गए हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि एक जीव के अंदर दोनों सेक्स मौजूद हो, यानी कि मेल भी और फीमेल भी हो। ऑप्शन ये कह रहे हैं टेप वॉर्म, अर्थवॉर्म और लीच। टेप वॉर्म यानी कि पेट में जो रहता है, हर एक इंसान में एक टेप वॉर्म पाया जाता है ना। और जो है अर्थवॉर्म है, लीच है, लीच मतलब जो रक्त चूसक होते हैं, पानी में पाया जाता है। ऑप्शन बी में कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग जान ही गए हैं ह्यूमन बीइंग्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है, यानी कि लड़का और लड़की अलग होते हैं, एक ही जीव में दोनों मौजूद नहीं रहते हैं, यानी लड़का लड़की नहीं। तो इस ऑप्शन को छांट सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लीच और कॉकरोच और फ्रॉग। तो फ्रॉग को भी आप लोगों ने देखा होगा कि मेल फ्रॉग होता है, फीमेल फ्रॉग होता है, अलग अलग हो गया। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं व्हिच वन इज डिप्लॉयड, मतलब डिप्लॉयड कौन है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का सेल या डिप्लॉयड कौन है। ऑप्शन कह रहा है एंथर, एग। एंथर तो है डिप्लॉयड, लेकिन एग क्या है, हैप्लॉयड है। ओवरी क्या है, ये डिप्लॉयड है, बट पॉलिन क्या है, हैप्लॉयड है। एंथर क्या है, डिप्लॉयड है, ओवरी भी डिप्लॉयड है।
और इसको भी देख सकते हैं जैसा कि जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है, लेकिन ओवम क्या है, हैप्लॉयड है। यानी कि ये हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है। ये क्या है, 2n है डिप्लॉयड, ये 2n और ये भी 2n डिप्लॉयड, और ये भी क्या है, ये भी 2n डिप्लॉयड, ये भी 2n। तो हमको पूछा है डिप्लॉयड है, तो इसमें डिप्लॉयड हैप्लॉयड, इसमें डिप्लॉयड हैप्लॉयड, इसमें डिप्लॉयड डिप्लॉयड, दैट इज़ हमारा सी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस में कह रहे हैं राइस प्लांट गैमेट्स हैव डैश क्रोमोसोम, यानी राइस प्लांट के गैमेट में, गैमेट पूछ रहा है यानी कि हैप्लॉयड पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, कितने क्रोमोसोम हैं उनके गैमेट्स में, है ना। ऑप्शन ए कह रहे हैं 19, ऑप्शन बी कह रहे हैं 12, ऑप्शन सी कह रहे हैं 17, ऑप्शन डी कह रहे हैं 18। तो हमारा जो है 12 हो जाएगा आंसर, है ना। राइस प्लांट के गैमेट में 12 होता है। और टेबल जो है एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें क्रोमोसोम दिया हुआ है उसके हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल का, आप लोग आसानी से उसको देखकर इजी वे में याद कर सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चंस की ओर हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं which have 60 to 65 ईयर ऑफ लाइफ स्पेन, कौन से जीव का जीवन अवधि जो है 60 to 65 ईयर होता है, यानी कि कौन सा जीव जो है 60 से 75 साल जीता है ना। ऑप्शन ए कह रहा है एलिफेंट, ऑप्शन बी कह रहा है हॉर्स, ऑप्शन सी टॉर्टोइज, ऑप्शन सी डी क्रो। क्रो का होता है 15 साल, टॉर्टोइज का 100 से कितना 150 साल, ठीक ना। हॉर्स का कुछ वैसा ही होता है 25 से कुछ ऐसा होता है, शायद 45 शायद होगा, पता नहीं। लेकिन एलिफेंट का क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 60 से 75 साल, यानी कि ऑप्शन ए नंबर, है ना। एक टेबल लाइफ स्पेन का भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, याद रहे, आप उनको याद कर लें। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का एपिसोड का, इंसिस्टेशन प्रोसेस आकर्स इन। इंसिस्टेशन प्रोसेस, इंसिस्टेशन मतलब क्या है कि अनफेवरेबल कंडीशन में जब मतलब जीव की हत्या होने लगे, मरने लगे, तो वो अपने जीवन को, अपनी जान को बचाने के लिए बहुत सारे लेयर को अपनी रक्षा के लिए बनाना शुरू कर दे, तो वैसे प्रोसेस को इंसिस्ट कहते हैं और इस फेनोमेना को इंसिस्टेशन कहते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में इंसिस्टेशन प्रोसेस को जो अपनाता है वो है हमारा अमीबा, है ना। तो चलिए गाइस, बहुत आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एंड सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि हमारे नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी तरह से एजुकेशंस का लाभ उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच।